बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया दोनों की शादी हो जाएगी तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी से शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बुशरा बीबी अहम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशें करती रहीं। बानी ने इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉनसन लिखा, बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। उनकी इजाज़त के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। रियासती अमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। बानी पीटीआई के तमाम फैसले वही करती थी। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस लोग बाहर से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश। कबायली अमायदीन से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके हैं दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। कलअदम टीटीपी को नहीं मानते, हुकूमत के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। कबायली अमायदीन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। एक दर्जी भी गिरफ्तार। हमलावर ने खुदकुश जैकेट कुछ दिन दर्जी के पास रखवाई। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार हुई। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मरकजी सहूलतकार का फितनतुल खवारिज से राब्तों का एतराफ। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दो रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियत से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात नई समत में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत NHA का इजलास। M5 की बहाली बलूचिस्तान की शाहराहों पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। मुल्क भर में नए रीजन के मुताबिक NHA मेम्बरान मुकर्रर होंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा सिस्टम में मौजूद खराबियों और सुगम दूर करना चाहते हैं। NHA दफातर की हालत बेहतर बनाई, मुकम्मल आउटलुक बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नया संग मील। पहली वफाक़ी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिमुद्दीन, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाक़ी वज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाक़ी नजफी भी शामिल। जस्टिस के आका ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हलाली की आईनी अदालत की जज बनने से मुआज़रत। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतमिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफ़ी हो गए थे। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब ज़मीर कहाँ था? जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब गैरत क्यों न जागी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 जजेस के मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा मुल्की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला। पीटीआई वाले दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बने हुए हैं। 27वीं तरमीम नामंजूर। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया जाएगा। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत और जदोजहद जारी रहेगी। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी।
पीपल्स पार्टी की तवील मुशावरत और प्लानिंग के बाद आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए 27 नवंबर को इजलास तलब। अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और नून लीग के 9 अरकान पीपी का साथ देंगे। पहले जनूबी अफ्रीका, अब श्रीलंका। वनडे में पाकिस्तान एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर। शाहीनों ने दूसरे वनडे में आइलैंडर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 289 रन का हदफ 10 गेंदे पहले पूरा किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी 102 रन बनाकर नॉट आउट। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। फखर जमान 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 288 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। शानदार फतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल होगा। आठ 807 दिन 83 इनिंग्स बाद बाबर आजम की सेंचुरी। स्टार बल्लेबाज ने बैट पर जमी धूल रन्स के सैलाब में बहा दी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सईद अनवर रिकॉर्ड बराबर कर दिया। यादगार इनिंग्स पर बाबर आजम मैच के हीरो करार। कहा, शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। नाक़दीन को पहले भी कभी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। इनके लिए परफॉर्मेंस ही जवाब है। बाबर आजम की सेंचुरी के सोशल मीडिया पर चर्चे। सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। रज़ाकाबाद के करीब डंपर के वैगन और रिक्शे को टक्कर। एक शख्स जान से गया, मुतादिद जख्मी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाम बहक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 को छू गया। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला और कसूर भी जहरालूद हवाओं से मुतासर। इंतजामिया की शहरों से मास्क पहनने की अपील। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारी खरीदने का ख्वाहिशमंद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप की तस्दीक। कहा, सऊदी रहनुमा से अब्राहम अकॉर्ड पर भी बात होगी। दूसरे मुल्क एटमी तजुर्बात करते हैं, हम भी करेंगे। BBC के खिलाफ 1 अरब से 5 अरब डॉलर तक हर जाने का दावा करेंगे। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका। 9 अफराद हलाक, 29 जख्मी। धमाका जब्तशुदा धमाका खेज मवाद के जखीरे में हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जायजा ले रहे थे। मरने वालों में ज्यादातर पुलिस एहलकार और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं। धमाका एक हादसा था, कयास आराइयां ना की जाएं। मकबूजा कश्मीर के DG पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग। सलामती कौंसिल में गजा मंसूबे से मुतालिक अमरीकी करारदाद। वोटिंग पीर को मुतवक्किया। अमरीकी मंसूबा गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में देगा। अमरीकी मंदूब का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अबूरी मुद्दत के लिए अमन कौंसिल के क़याम की तजवीज़। गजा की तामीर नौ में कौंसिल का किरदार अहम होगा।